हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर छोटू मास्टर में। दोस्तों आज की जो मैं आपके लिए लेके आया हूं कंपटीशन में इसका दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त सवाल, जो कि दोस्तों एनपीसीएल के प्लांट ऑपरेटर के जो पेपर होते हैं उसमें अधिकतर बार पूछा गया है। दोस्तों सवाल क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों सिंपल सा दिखने वाला ये सवाल है, इसके अंदर आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा वरना आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। दोस्तों जो क्लास के थोड़े अवर स्मार्ट बच्चे होते हैं वो इसका आंसर, मैं 100% श्योर हूँ दोस्तों, वो 25% के अलावा कुछ भी देखे नहीं आएंगे। दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा इसमें आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। एक रहेगा 20%, एक रहेगा 40%, एक रहेगा 25%, एक रहेगा 30%। दोस्तों कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन एक ऑप्शन आपको 25% मिलेगा। और जो दोस्तों जो क्लास के अवर स्मार्ट बच्चे होते हैं वो 25% का आंसर देके आएंगे, जो कि दोस्तों 100% गलत है। दोस्तों इसको अपन किस तरीके से सोल्व करना है तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते। दोस्तों एक या दो स्टेप में ये सवाल हो सकता है बड़े आराम से, लेकिन इसको अपन को समझना है और किस तरीके से इसका आंसर देना है, क्योंकि दोस्तों सवाल इसी तरीके से घुमा फिर के आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर अपन को किस तरीके से देना, चलिए देख लेते हैं आंसर। दोस्तों सबसे पहले सवाल को समझना है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक, यानी बी के हिसाब से 25% अधिक दे रखी है ए की आय, और पूछा जा रहा है बी की आय ए के आई से, यानी अब यहाँ पे दोस्तों दे बी के हिसाब से रखा है और पूछा ए के हिसाब से जा रहा है, ए के हिसाब से कितने परसेंट कम है। अब दोस्तों आप समझ गए हो यहाँ पे अपन से किस तरीके से सवाल किया जा रहा है। तो दोस्तों इसको आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बी से तुलना की जा रही है तो बी की आई मान ली अपन ने 100 रुपए। दोस्तों सबसे पहला काम जिससे तुलना की जाती है, दोस्तों हमें मेरे को क्लास में टीचर ने ये चीज बताई गई थी, जिससे तुलना की जा रही है सबसे पहले उसको पकड़ लो और उसको हमेशा एक्स मान लो या जो भी उसको मानना वो मान लो। तो बी से तुलना की जा रही है तो बी की आई यहाँ पे अपन ने मान ली, बी की आई 100 रुपए। अब दोस्तों 100 रुपए क्यों मान रहा हूं मैं, क्योंकि दोस्तों 100 के परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। 100 के क्योंकि परसेंट का मतलब भी 100 के ऊपर ही होता है दोस्तों, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। परसेंट मतलब 1/100। तो 100 का 1/100 आप करोगे तो 1 ही आएगा। तो 100 का 1% 1 हो गया, 100 का 25% 25 हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, 25% कैसे निकालेंगे तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। 25% ऑफ 100, तो अब अपने को 25% ऑफ 100 निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है। 25% का मतलब बट्टे में 100 लिखना है और किसके परसेंट निकालना है उसको इनटू में 100 करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, बराबर अपना 25 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन को क्या दिया गया वो अपन यहाँ पे लिखेंगे, ए की आई जो कि अपने को दे रखी है। कितनी दे रखी है, ए की आई बी की आई से 25% अधिक है, यानी दोस्तों इसके हिसाब से 25% अधिक है, यानी कि ए की जो है वो बी की आई तो है ही सही, यानी 100 तो है ही सही, प्लस 25 में 25% ज्यादा है, 25 ज्यादा नहीं है, 25% ज्यादा है। और 25 तो अपन ने इसके हिसाब से आ गई है, लेकिन 25% ज्यादा है। तो यहाँ पे 25% अपन ने निकाला वो 25 से आया, तो अपन यहाँ पे इसको 125 रुपए लिखेंगे, क्योंकि अपन ने ये जो 25 अपने पास में आंसर आया वो 25% ही आया, क्योंकि अपन ने 100 मानी है। तो यहाँ पे ये 125 रुपए आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अपन को इसमें क्या चीज पूछी गई है, बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है, यानी इसकी आई इससे कितने कम है। दोस्तों साफ साफ दिख रहा है 25 कम है, 25 रुपए कम है। दोस्तों 25 रुपए कम है, लेकिन परसेंट में कितने कम है और इसके हिसाब से कितने कम है, यानी ये 125 रुपए है, 25 कम है। तो 25 अपन ऊपर लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे 125, क्योंकि 25 कम है। ये 100 जो हो वो 125 से 25 कम है, तो 25 अपन ऊपर रख दें और बट्टे में 125 लिखा इंटू 100 किया, तो इज इक्वल टू अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 25 पंजे 125, 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 20। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा अपने पास में 20% इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इतना सिंपल सा ये आंसर है और इतना सिंपल से इसको अपने को सिर्फ अपने को समझ के करना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों ये तो सिंपल से ट्रिक थी जो मैंने बता दी आपको, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं, लेकिन अगर थोड़ा मैथमेटिकली इसको आप करोगे तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों वो भी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरीके से करना है। उसके लिए दोस्तों को क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है ए की आई को अपन ए मानेंगे और बी की आई को अपन बी मानेंगे। तो
ए इज इक्वल टू बी तो है ही सरी, यानी ए जो आई है वो बी तो है ही सरी, प्लस 25% ऑफ बी। यानी दोस्तों जो अपने को जो दे रखा है वो अपन ने माना है यहाँ पे, सॉरी माना नहीं है यहाँ पे, वही समीकरण अपन ने लिखी है, इज इक्वल बी प्लस 25/100 इंटू बी इज इक्वल बी प्लस 25b अपॉन 100 इज इक्वल, अब दोस्तों यहाँ पे 100 लघुत्तम लेंगे अपन, तो यहाँ पे आएगा 125, क्योंकि 100 को इंटू करेंगे 20 से, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 100 आएगा लघुत्तम और 125। ये दोस्तों ये तो बेसिक में से अपन इतने डीपली नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा वो। 125/100 बी। तो यहाँ पे दोस्तों ए इज इक्वल टू आया अपना ए इज इक्वल 125b अपॉन 100, या फिर ए अपॉन बी इज इक्वल, दोस्तों ए को इधर बी इंटू में है तो इसको अपन यहाँ पे बट इधर भाग में भेजेंगे, कोई दूसरी साइड अपन को भेजना पड़ेगा। ए अपॉन बी इज इक्वल टू 125/100। अब दोस्तों यहाँ अपने पास में क्या इक्वेशन निकल के आई, ए अपॉन बी, इसको अपन काट सकते हैं दोस्तों, तो ये 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, ये 25 चौक 100, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू आया 5/4। अब दोस्तों यहाँ पे अपने पास में क्या चीज निकल के आई, ए की आई 5 भाग है, जबकि बी की आई 4 भाग है, यानी दोस्तों ए की आई इसके हिसाब से 1 भाग ज्यादा हुई। दोस्तों जाहिर सी बात है यहाँ पे डिफरेंस अपने को समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे भी 4 होता, यहाँ पे भी 4 होता तो बराबर हो जाती, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये ए की आई बी के हिसाब से 1 भाग ज्यादा हो गई। तो अपना यहाँ पे वही चीज अपने को यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे अपने को परसेंटेज निकालना है, पूछा गया है अपने को बी की आई यानी कि इसकी आई ए की आई से, यानी ऊपर वाले के हिसाब से कितने कम है, 1 कम है, और इसके हिसाब से दोस्तों ये जो चीज है वो 1 कम है, और इसके हिसाब से कितने, इसके हिसाब से 1% में कितने कम है, तो बट्टे में अपन को 5 लग देंगे, 1/5 इंटू 100 अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसको अपन इस तरीके से करेंगे, अपन ऊपर नीचे भी कर सकते हैं इनको, वैसे देखा जाए तो b अपॉन a इज इक्वल टू अपना आंसर आएगा 4/5। अब यहाँ पे दोस्तों साफ साफ अपने को देखने को मिल रहा है, b जो है वो 4 भाग है और a 5 भाग है, यानी b जो है वो 1 भाग a से कम है, तो a से 1 भाग कम है, लेकिन a का 5 है और इधर 1 भाग कम है, तो 1/5 इंटू 100, यहाँ पे 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 20%। तो दोस्तों यहाँ से भी अपन इसका आंसर इस तरीके से भी कर सकते हैं। और इसी चीज को अगर अपन बी को ए के हिसाब से परसेंटेज में निकालेंगे तो वो भी अपन यहाँ पे देख सकते हैं, b इज इक्वल टू 4/5 ऑफ a, और इसको 4/5 को अगर अपन परसेंट में बदलेंगे 4/5 इंटू 100 करेंगे ऑफ a, तो b इज इक्वल टू आएगा अपना, दोस्तों यहाँ पे अपन कर सकते हैं इधर b इज इक्वल टू, दोस्तों ये 4/5 यानी कि 80 हो जाएगा अपना ये, क्योंकि 5 दूनी 10 और 20 इंटू 4 करेंगे तो 80% ऑफ a। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के कहने का मतलब ये आया, b जो है वो a का 80% ही है, और जो कि अपने को पूछा जाए a का 80% ही कैसे है, क्योंकि दोस्तों 25 जो है वो 125 का 20% बन रहा है, तो वो सिर्फ 4 भाग ही है ए के हिसाब से, तो 4 भाग मतलब क्या हो गया, एक भाग हो गया 20%, तो 4 भाग हो गया अपना 80%, यानी कि 4 भाग 80% कैसे हो, 80% मतलब 100 हो गया, वो 25 चौक 100 हो जाएगा, और 1 भाग और उसमें जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। और वही चीज अपने पास में निकल के आई थी, जो ये कहाँ गई, ये रही बी जो है ये, सॉरी इधर यहाँ पे ये इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे इस चीज को दोस्तों यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, b अपॉन a इज इक्वल टू, यानी बी वाले पोर्शन को ऊपर ले रहे हो और a वाले पोर्शन को नीचे ले रहे हो, तो
जो नीचे की जो चीजें होती है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर की चीजें नीचे चले जाती है। इसको वज्रगुणन के हिसाब से अपन कर सकते हैं। तो ये 100 ऊपर आएगा अपना और 125। तो यहाँ पे दोस्तों जो निकल गया है अपना b इज इक्वल टू 80% ऑफ ए। तो b जो है ए का 80%, यानी दोस्तों ये पूरा इसको अपन 100% मानेंगे तो इसका जो 20% है वो 25 आएगा। तो 20% 25 आएगा तो 80% 100 आ जाएगा। तो दोस्तों ये 80% हो गया। जो b जो है वो ए का 80% हो गया और a जो है वो b के हिसाब से कितना हो गया, b के हिसाब से 125% हो गया, क्योंकि b जो है वो 100 है, 100 का 25% 25 आएगा और 25 ये ज्यादा है तो इसलिए ये 125% हो गया। b इज इक्वल टू, अब दोस्तों इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 100 सॉरी ए इज इक्वल टू ए, क्योंकि अपन ए निकाल रहे, बी नहीं निकाल रहे यहाँ पे। अब यहाँ पे ए निकाल रहे अपन, तो कहाँ गया ये यहाँ से। वो तो दोस्तों अपन ने पहले कर ही लिया है इधर, तो उस चीज को अपन फिर भी बता सकते हैं इधर। यहाँ पे ए इज इक्वल टू, ये इसी को ले लेते दोस्तों, ए इज इक्वल टू 125% ऑफ बी। तो यहाँ पे वही चीज निकल के आ गई दोस्तों, इसमें कुछ खास डिफरेंस है भी नहीं, क्योंकि 125 कैसे आएगा, ये 125% कैसे आएगा, 125/100 तो है सभी, इनटू और 100 कर देंगे तो वो 125 बन जाएगा अपना। तो दोस्तों इसको डीपली थोड़ा समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और दोस्तों आशा करता हूँ आपको पूरा A to Z चीजें इसमें क्लियर हो गई होगी। तो बस इस वीडियो में बस इतना दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों एक चीज और है, माफ करना, मैं आपको चीजों को समझाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि थोड़ा चीजों को थोड़ा सा डीपली समझा जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा डीपली चीजों को समझाया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।